अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। हम होममेकर्स का ना आधे से ज़्यादा वक्त तकरीबन घर में ही गुजरता है। लेकिन हमारी समझदारी का असल पता तो तब लगता है जब घर के कामों को मैनेज करने के लिए हमारे पास बहुत ही कम टाइम हो और सोने पे सुहागा हमें घर से कहीं बाहर निकल के भी जाना हो। आज मेरे साथ ना कुछ ऐसा ही हुआ। आज मैं आप लोगों के साथ ना अपनी रूटीन शेयर करते हुए बताऊंगी कि मैंने सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर अपने घर के कामों को कैसे मैनेज किया। क्योंकि आज था मेरे बच्चों के स्कूल में ग्रेजुएशन डे और ये सुबह-सुबह का वक़्त है। 3-4 घंटे के लिए इनको स्कूल जाना था प्रैक्टिस के लिए, फिर दोबारा से इनको इवनिंग में जाना था वेन्यू की जगह पर ग्रेजुएशन डे अटेंड करने के लिए। सो हम पेरेंट्स भी वहाँ पर इनवाइटेड थे। अब हुआ कुछ यूँ कि मैं जो हूँ बच्चों को स्कूल भेजने के बाद यूजुअली नहीं सोती और क्योंकि मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 आवर्स ऑफ स्लीप कंप्लीट होने के बाद मुझे लगता है मैं फ़्रेश होती हूँ। लेकिन पता नहीं मेरे साथ आज क्या हुआ कि मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं सो गई लिटरली। और जब मैं सोई तो उठी तो इतना लेट उठी कि बच्चों के आने में सिर्फ़ 1 घंटा था। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने कैसे घर के कामों को मैनेज किया। पहले तो मैं उठी तो बार-बार ना मुझे हबड़ा-दबड़ी होती है ना होम मेकर्स को, हाउसवाइफ़्स को एंग्ज़ायटी हो जाती है जब हमारे पास कामों को मैनेज करने के लिए बहुत ही कम टाइम हो। तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं नाश्ता क्या करूँ और मुझे ये भी हो रहा था कि अगर मैं नाश्ता बनाने लग गई तो उसमें तो मेरे 15-20 मिनट ये भी निकल जाने। तो मैंने क्या किया, तहज़ीब की बेकरी के बिस्किट रखे हुए थे और मैंने रेडीमेड चीज़ से काम चलाया। चाय बनाई, चाय तो फ़ौरन ही बन जाती है, 5-6 मिनट का काम होता है। अ, चाय और बिस्किट्स जो है वो 3-4 साथ में ले लिए। इसके अलावा घर में जो है वो पानी का जो कैन है वो ख़त्म हुआ हुआ था क्योंकि मेरे घर में जो है वो डिस्पेंसर का सिस्टम है, तो मैंने जल्दी से जो है वो डिस्पेंसर को चेंज किया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पानी बार-बार पिया जाता है। खाने का तो मुझे पता था कि मैंने क्या पकाना है क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे जो है वो लंच टाइम पे आते हैं तो उन्हें खाना ना उसी वक़्त फ़ौरन चाहिए होता है, शावर लेके वो खाना खाते हैं। खाने का मुझे इसलिए पता था क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत स्टार्ट से पहले से आदत है कि मैं ना पहले से हफ़्ते भर का मेन्यू बना के रखती हूँ अपने फ़ोन में ही। फ़ोन में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सबके ही फ़ोन में नोट्स की ऐप मौजूद होती है, तो उसी में ना मैं हफ़्ते भर की प्लानिंग करके रख लेती हूँ। उससे मुझे बड़ी आसानी होती है, मुझे ना अगले दिन की क्लैरिटी होती है, पता होता है कि ये पकाना है। तो आज ना मैंने चिकन को मैरिनेट करना था। ये इतना मज़े का चिकन बनता है, आप इसको ट्राई करना। इसको मैरिनेट करके ना हाफ़ एन आवर के लिए छोड़ना होता है। यहाँ पे मैंने डाला है कोरिएंडर पाउडर, इसके अलावा ज़ीरा। आपके पास अगर ज़ीरा का पाउडर हो ना, भुना हुआ ज़ीरा का पाउडर, तो वो बेस्ट रहेगा। मेरे पास तो नहीं था तो मुझे यही डालना पड़ा। इसके अलावा मैंने इसमें डाला हल्दी। अच्छा, मैं चाहती तो मैं ज़ीरे को भून कर उसका पाउडर घर में भी बना सकती थी, लेकिन मेरे पास लिटरली मैं आपको बता रही हूँ ना 1 घंटे का ही टाइम था, मुझे उसी में मैनेज करना था। उसके अलावा मैंने इसमें डाला कुटी लाल मिर्च। और मैं आपको ये बताती चलूँ, अगर आप लोगों के ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि 1 घंटे का टाइम था फिर भी वीडियो रिकॉर्ड करना ज़रूरी था, तो बिल्कुल ज़रूरी था क्योंकि मेरे दिल और दिमाग में ये था कि ये वीडियो बनाने से हो सकता है हम होम मेकर्स को, मेरी तरह और भी बहनें होंगी जो कि होम मेकर्स होंगी, उनको भी मोटिवेशन हासिल हो सकती है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। अच्छा जी, चलते हैं दोबारा से रेसिपी की तरफ। रेसिपी आप देख ही रहे होंगे कि मैंने क्या-क्या डाला है। इन केस अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगी। इसके अलावा मैंने इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक। अच्छा, ये जितने भी स्पाइसेस हैं ना, ये सब मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाले हैं, तो आप लोग भी देख लीजिएगा जितने स्पाइसेस आपके घर में खाए जाते हैं। दही बिल्कुल ख़त्म थी मेरे पास घर में। आपके पास जो भी दही अवेलेबल है, बाज़ार की है या फ्रेश है, होममेड है, आप वो उसमें डाल दें और साथ में ना इसमें ऑयल भी डाल दीजिएगा। मेरे पास तो जितनी भी दही थी ना, वो सब की सब मैंने इसके अंदर डाल दी थी। उसके बाद ग्लव्स पहन के मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया। हमेशा याद रखें प्लीज़, जब भी आप कोई मिक्सिंग का काम किया करें ना, तो ये ग्लव्स बड़े सस्ते मिलते हैं। आपको टेमू की ऐप से या फिर दराज़ की ऐप से आराम से मिल जाएँगे। क्योंकि होता क्या है कि हम होम मेकर्स जो है ना, वो मसाले वाली चीज़ों को ऐसे डायरेक्ट हाथ से जो है ना वो मिक्स करने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथों में एलर्जी हो जाती है क्योंकि हमारा ज़्यादातर काम जो है ना वो किचन का ही होता है। तो बड़ी मतलब अगर हम अपना ख़्याल नहीं रखेंगे तो फिर बाकी चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकेंगे। अच्छा, मैंने चिकन को जो है वो यहाँ पे मैरिनेट करके रख दिया था
और अब यहाँ पे जो है वो मैंने एक प्याज मीडियम साइज़ की लेके उसकी कटिंग कर ली थी। गंदे चूल्हे पे तो मैं कभी भी किसी भी किस्म का कोई काम कर ही नहीं सकती, चाहे तो वो सिर्फ़ एक गिलास दूध गर्म करना ही क्यों ना हो अपने बच्चों के लिए, मैं कभी भी नहीं कर सकती। मेरी आदत है कुकिंग करने से पहले मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि चूल्हा बिल्कुल साफ़ हो, क्योंकि देखिए जब सफाई होती है ना तो खुद ब खुद एक बहुत अच्छी सी वाइब्स आपके अंदर आने लगती हैं और आपका दिल भी करता है फिर किचन के अंदर काम करने को। अच्छा जी, यहाँ पे जितना भी कचरा था ना वो सब मैंने एक प्लेट में जमा किया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बार-बार तो डस्टबिन का चक्कर नहीं लगा सकती ना। तो एक प्लेट में जमा करने के बाद मैंने उसको पॉलीथीन बैग में ट्रांसफ़र किया और उसके बाद जाके डस्टबिन में फेंक दिया। आप लोग भी ये टिप फ़ॉलो कर सकते हैं कि बार-बार डस्टबिन के करीब जाने के बजाय पहले एक जगह एक प्लेट में या पॉलीथीन में कचरा जमा करके फिर उसको डस्टबिन में फेंक दें, क्योंकि कुकिंग करते हुए 10,000 काम होते हैं। आपने प्याज का भी कचरा है उसमें, आलू का भी कचरा है एंड व्हाट नॉट। यहाँ पे मैंने ना चावलों को पहले उबाल लिया था, क्योंकि चावल उबालना मुझे लगता है दुनिया का सबसे ईज़ीएस्ट तरीन काम है। एंड आई एम सॉरी, मेरे बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो चुकी हैं और अभी जब मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना तो ये लोग पीछे से खूब मस्ती खूब खिलारा मचा रहे हैं, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, चिकन को मैरिनेट हुए हुए यहाँ पे हो चुका था आधा घंटा और अब मैंने सिंपली प्याज को लेके उसको हल्का सा ब्राउन कर लिया है। और जब ये ब्राउन हो जाएंगी ना तो वो जो मैरिनेटेड चिकन है वो इसमें हम ऐड कर देंगे, हल्का सा चम्मच चलाएंगे और उसके बाद इसमें टमाटर की, सॉरी मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ तो पता नहीं चल रहा क्या बोल रही हूँ। एनीवेज, टमाटर का जो एक क्यूब है ना वो इसमें ऐड कर देंगे। ये जो टोमेटो के क्यूब मैं इसमें ऐड करी हूँ ना, ये मैंने बहुत सारी बना के ना पहले से फ्रीज़र में रखी हुई होती हैं, इससे लाइफ इतनी आसान हो जाती है। एटलीस्ट कोई तो चीज़ होती है ना जो आपको रेडीमेड मिल जाती है। और मेरे घर में ना ऐसे कच्चा टमाटर पीसेस में कट करके नहीं डाला जाता सालन के अंदर। सालन ना बिल्कुल ब्लेंड होना चाहिए, इस तरह का खाना मेरे घर में पसंद है। तो मुझे मेक श्योर करना होता है कि प्याज और टमाटर बिल्कुल गले हुए हो और आपस में यकजान हो। अच्छा, खाना बनाने से फ़ारिग होने के बाद ना मेरे पास अभी भी आधा घंटा था और उसमें मुझे रेडी भी होना था और साथ में ना मुझे कपड़ों को भी वॉश करना था। और कपड़े वॉश करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे ये होता है कि डेली बेसिस पे अगर कपड़े वॉश हो जाएँ तो बेहतर रहता है। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों का कपड़ा जो है वो चेंज कराना मुझे लगता है डेली बेसिस पे ज़रूरी होता है। नाइट सूट हो गए, उनका बनियान हो गए, हस्बैंड के अंडरवेयर हो गए, जीन्स हो गई ऑफ़िस जाने के लिए, ऑफ़िस की शर्टें हो गई, ये सब चीज़ें ना बेसिक होती हैं जो कि रोज़ चाहिए होती हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली बेसिस पे जो है ना कपड़े धो लिया करूँ। और कपड़े मैं क्या धोती हूँ, मशीन ही धोती है। सो कपड़े धोने के बाद जो है ना मैं थोड़ा बहुत रेडी शेडी हो गई थी, अच्छा सा मैंने ड्रेस पहन लिया था। और मुझे ना बहुत ज़्यादा कोई ख़ास मेकअप का शौक़ नहीं है, तो बहुत लाइट सा मैं मेकअप करती हूँ। और मुझे वॉच पहनने का बहुत शौक़ है, ज्वेलरी का भी मुझे इतना कोई ख़ास शौक़ नहीं है। तो बस अच्छी सी एक वॉच पहन ली थी, लाइट सा मेकअप कर लिया था और ये वाला हैंडबैग मैंने चूज़ किया था, जो कि मैंने लास्ट ईयर पाकिस्तान जब गई थी तब ख़रीदा था। उसके बाद मैं निकल गई थी। यहाँ पे बहुत ईज़िली आपको ऊबर टैक्सी मिल जाती है और आप आराम से जहाँ जाना है वहाँ ड्रॉप हो सकते हैं। ये है बच्चों की ग्रेजुएशन डे की कुछ क्लिप्स जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सब कुछ इतना अच्छा रहा, इतना मज़ा आया। छोटे-छोटे बच्चे थे, उन्होंने अपनी परफ़ॉर्मेंसेस वग़ैरह शो की और मैंने अपने बच्चों की भी परफ़ॉर्मेंसेस देखी। इतना मज़ा आया क्योंकि ग्रेजुएशन डे लास्ट डे था स्कूल का, तो बच्चे, सारे ही बच्चे तकरीबन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत ही खुश थे, क्योंकि ज़ाहिर है फिर उनको छुट्टियाँ भी तो मिलनी है ना आगे, फिर धूम धड़क्का भी मचाना है घर में। आई होप यू लाइक द वीडियो। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।